स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल वे टू स्टडी में। अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को दबा लीजिए। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है केंद्रीय बैंक और उसके कार्य। तो चलिए जान लेते हैं केंद्रीय बैंक क्या होता है। केंद्रीय बैंक एक सर्वोच्च बैंक है, मतलब सबसे बड़ी बैंक है, ठीक है, जो देश की मौद्रिक मतलब पैसे से रिलेटेड जितना भी काम होता है देश में, बैंकिंग एवं साख व्यवस्था का नियमन एवं निर्देशन करती है, ठीक है, चलाती और कंट्रोल करती है। अब जान लेते हैं हम केंद्रीय बैंक के कार्य। पहला कार्य है केंद्रीय बैंक का नोट जारी करना। वर्तमान समय में संसार के प्रत्येक देश में नोट छापने का अधिकार होता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि प्रत्येक देश के पास नोट छापने का अधिकार होता है, जो केवल केंद्रीय बैंक द्वारा जारी करने का होता है। कौन जारी करता है नोट? केवल केंद्रीय बैंक। जारी किए गए नोट पूरे देश में मान्य होते हैं, पूरे देश में चलते हैं, ठीक है। दूसरा कार्य है हमारा सरकार का बैंक, मतलब सरकार का बैंक होता है, ये सरकार के कार्य भी करता है। केंद्रीय बैंक सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। ये सरकारी विभागों के खाते रखता है, मतलब कि सरकारी विभाग जो गवर्नमेंट के विभाग हैं उनसे रिलेटेड जितने भी खाते होते हैं वो कौन रखता है? केंद्रीय बैंक। तथा सरकारी कोषों की व्यवस्था करता है। सरकारी कोष मतलब कि जो गवर्नमेंट के पैसा रखा है उसकी व्यवस्था करता है, कितना कम हो गया, कितना ज़्यादा हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। बैंकों का बैंक, तीसरा कार्य क्या है इसका? बैंकों का बैंक है। केंद्रीय बैंक देश के सभी बैंकों के लिए बैंकर का कार्य करता है, ठीक है। केंद्रीय बैंक का अन्य बैंकों के साथ वही संबंध होता है जो एक साधारण बैंक का अपने ग्राहकों के साथ होता है। आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, जैसे हम लोग हैं, हमारा संबंध किससे होता है? जो हमारे नॉर्मल, जो साधारण बैंक होती हैं उनसे हमारा संबंध होता है, ठीक है। ऐसा ही जैसा हमारा संबंध होता है वैसे ही केंद्रीय बैंक जो सबसे बड़ी बैंक है, जिसे रिजर्व बैंक भी बोलते हैं, उसका संबंध किससे होता है? बैंकों से। छोटी बैंक जो होती हैं, जितने भी सभी बैंक होते हैं उनसे उसका संबंध होता है, ठीक है, और वह उसे उधार देने का ही काम करती है, ठीक है। चौथा कार्य है हमारा क्रेडिट का नियंत्रक। क्रेडिट मतलब जो जमा होता है, जब पैसा जमा होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, उसकी देख रेख करता है। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक क्या होती हैं? जो छोटी बैंक होती हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? वाणिज्यिक बैंक, चाहे वह सरकारी हो चाहे वह प्राइवेट हो। उनके द्वारा जो उत्सर्जित क्रेडिट, जो पैसा जमा होता है उसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी लेता है, ठीक है, कंट्रोल करने की जिम्मेदारी लेता है। उसका जितना भी पैसा जमा होता है उसका कुछ पार्ट अपने पास रख लेता है, ठीक है। इसलिए कुछ पार्ट अपने पास रख लेता है क्योंकि वह अगर बैंक को किसी दिक्कत का सामना करना पड़े कि बैंक किसी को उधार नहीं दे पा रही है, किसी का उधार दे नहीं पा रही है, बैंक डूब गई है, तो वो किससे मदद मांगेगा? केंद्रीय बैंक से। और केंद्रीय बैंक के पास पैसा वो पहले से ही जमा रहता, केंद्रीय बैंक उसे उसका पैसा उस टाइम पे वापस लौटा देता है। हाँ, क्यों? बताओ तो। चाय नहीं पियेंगे, हम नहीं पियेंगे। चौथा कार्य है हमारा क्रेडिट का नियंत्रक। जो पैसा जमा होता है उसका कंट्रोल करता है, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है, उसकी देख रेख करता है। कौन? केंद्रीय बैंक, जिसे हम रिजर्व बैंक भी बोलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उत्सर्जित क्रेडिट को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी लेता है। वाणिज्यिक बैंक मतलब छोटे बैंक, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट, दोनों बैंक, ठीक है। जितने भी सभी बैंकों में पैसा जमा होता है उसकी देख रेख करता है, उसे कंट्रोल करता है, ठीक है। आगे चलते हैं।
पांचवा कार्य है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक। मतलब जो विदेश की मुद्रा होती है, विदेश का जो पैसा होता है, उसका जो भंडार है, जहाँ पे पैसा रखा होता है इकट्ठा, उसका संरक्षण, उसकी देख रेख करता है। ठीक है, देखिए, विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्राओं की खरीदता और बेचता है। विदेशी मुद्राओं को खरीदता और बेचता है। मतलब स्थिर मतलब फिक्स रहे, कहीं ज़्यादा ना हो जाए विदेशी मुद्रा और कहीं कम ना हो जाए। ठीक है, इसलिए वो खरीदता और बेचता रहता है। मुद्रा भंडार की सुरक्षा भी करता है। कौन करता है? केंद्रीय बैंक। आगे चलते हैं। छठा, अन्य कार्य भी हैं। अन्य कार्य कौन कौन से हैं? भारतीय रिजर्व बैंक कई अन्य कार्य को करता है, जैसे कि किसानों को ऋण देना, सरकारी खरीद के लिए ऋण देना। अगर सरकार कोई चीज़ खरीद रही है तो वो उसके पास पैसा नहीं हो पा रहा इतना पर्याप्त, तो वो किससे ऋण लेगी, किससे उधार लेगी? कर्ज, केंद्रीय बैंक से। बड़े बड़े व्यापारी जो होते हैं उन्हें उधार देना, ऋण देना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। हाँ, हो गया